all BTC Minority Students Union, ABMSO असम का वन ऑफ द लीडिंग माइनॉरिटी स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन आज संसद के जो मानसून सेशन के पहले दिन नई दिल्ली के जंतर मंतर पर आए हुए हैं। ऑलमोस्ट 400 ABMSO वर्कर एंड लीडर्स आर प्रेजेंट हियर। तो हम लोग यहाँ पे आके हम लोग कुछ मांगे लेके आए हैं। तो आज आप सबको बताएं, असम में बीजेपी सरकार का जो चीफ मिनिस्टर डॉक्टर हिमंत बिस्वा शर्मा जी है, वो हिमंत बिस्वा शर्मा जी जो संविधान के नाम पर शपथ लेके आज सीएम बने हैं, वही चीफ मिनिस्टर के नेतृत्व में आज पूरे असम में जो भी लैंडलेस मुसलमान लोग हैं उनके घरों पर आज बुलडोजर चल रहा है। आज राइट टू शेल्टर कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी है। आप सबको पता दे 1954 टू 2007 असम में ऑलमोस्ट 2.8 मिलियन बीघा लैंड मतलब इरोशन में नदी की कटाव में ब्रह्मपुत्र एंड इन इट्स ट्रिब्यूटरीज में जा चुके थे। तो उसमें लाखों फैमिलीज ने अपना घर नदी में चला गया। तो उसमें ज्यादातर क्या थे, मुसलमान फैमिलीज थे। आप सबको पता है असम का मुसलमान मेनली मतलब क्या करते, खेती में निर्भर करते। तो उन लोगों का जमीन नदी में चला गया। तो क्या हुआ बाद में, तो उन लोगों आज सालों से, कोई 100 सालों से, कोई 50 सालों से, 60 सालों से कोई सरकारी जमीन पर रह रहे थे। तो उन लोगों को जो लैंड का मतलब रिहेबिलिटेशन मिलना चाहिए, वो कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी है। बीइंग ए वेलफेयर स्टेट, द गवर्नमेंट इज ड्यूटी बाउंड टू प्रोवाइड शेल्टर टू एवरी लैंडलेस फैमिली। और कोई भी मतलब लोगों के पास जमीन नहीं है, उनका ऐसे ही कोई घर तोड़ नहीं सकता है। ये इंडिया एक डेमोक्रेटिक देश है, वेलफेयर देश है, एक सेकुलर देश है। लेकिन हिमंत बिस्वा शर्मा जी क्या कर रहा है, आज असम के पूरे कोने में चुन चुन के जो भी लैंडलेस मुसलमान फैमिलीज आज सालों से, डेकेड से, 100 सालों से वो जमीन पर रह रहे थे, उन लोगों के घरों पर बुलडोजर चला रहा है। और उसको एक नैरेटिव क्रिएट किया जा रहा है कि डॉक्टर हिमंत बिस्वा शर्मा आज असम के बांग्लादेशी मुसलमान के ऊपर बुलडोजर चला रहा है। और ये नैरेटिव पूरा देश में भी चला रहा है। अब सबको पता होगा कि असम में डिमोलेशन चल रहा है। कौन कर, वो जिसके ऊपर बुलडोजर चल रहा है वो लोग कोई बांग्लादेशी लोग नहीं है। उन लोग आज सालों से, 100 सालों से असम में रह रहे हैं। तो वो आज असम में आज 500 साल पुराना भी कब्र आप लोग खोदेंगे, उसमें जो हड्डी निकलेगा उसका डीएनए और हमारा डीएनए में एक ही डीएनए आएगा। तो आज असम के मुसलमान को बांग्लादेशी बोल के असम का मुसलमान का जो वजूद है, वो वजूद आज हिमंत बिस्वा शर्मा मिटाना चाह रहा है। तो उसके अगेंस्ट में आज हम लोग खड़े। आज धुबुरी में, ग्वालपारा में, आज नलबारी में, इस डिस्ट्रिक्ट में रिसेंट टाइम में हिमंत बिस्वा शर्मा का असम सरकार ने मतलब जो उसका पावर है, जो पॉलिटिकल पावर का लेके आज असम में ऑलमोस्ट पिछले एक महीने में ऑलमोस्ट 5-6 हजार मुसलमान फैमिली को बेघर कर दिया गया है। आज छोटा छोटा बच्चा, आज जो भी गरीब लोग आज रास्ते में, हाईवे में प्लास्टिक लगा के सो रहा है। तो असम में मतलब जो भी मतलब असम का मुसलमान का जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स है, उस कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स के ऊपर आज हिमंत बिस्वा शर्मा जी बुलडोजर चला रहा है, जेसीबी चला रहा है। तो उसके अगेंस्ट में आज हम लोग करे। आज कुछ दिन पहले असम के ग्वालपारा डिस्ट्रिक्ट में सकुवर अली नाम का एक लड़का को, एक यूथ को जिसका घर तोड़ दिया गया था, उसको असम पुलिस में उस एविक्शन के टाइम विदाउट फॉलोइंग द ड्यू प्रोसेस उसको सोफिस्टिकेटेड वेपन से गोली मार के मार दिया गया। और ऑलमोस्ट 10 लोगों को गोली लगा है, जो अभी गुवाहाटी मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में जीवन और मौत के बीच में जूझ रहा है। तो एक कैसा चल रहा है असम में, टोटली एक मतलब अनरेस्ट सिचुएशन, एक सिविक क्राइसिस असम में क्रिएट किया जा रहा है, स्पेशली अगेंस्ट द मुस्लिम पीपल। और इस मुस्लिम को लेकर एक नैरेटिव क्रिएट किया जा रहा है जो हिमंत बिस्वा शर्मा एक ठोस कदम उठा रहे बांग्लादेश से। लेकिन अगर सरकारी जमीन पर कब्जा किया तो खाली तो करना पड़ेगा ना, लेकिन मुख्यमंत्री कह रहे हैं। इंडिया क्या है, वेलफेयर स्टेट है। तो जिस फैमिली के पास जमीन नहीं है, उस फैमिली का सरकारी जमीन में रह रहा है, उसका घर बुलडोजर से तोड़ दिया जा रहा है। लेकिन वो फैमिली कहाँ जाएगा? वो फैमिली हिमंत बिस्वा शर्मा को वोट दिया है या नहीं दिया है वो अलग बात है। लेकिन हिमंत बिस्वा शर्मा उस फैमिली का भी चीफ मिनिस्टर है, एंड ही इज ड्यूटी बाउंड टू प्रोवाइड शेल्टर एंड लैंड टू एवरी शेल्टरलेस एंड लैंडलेस पीपल ऑफ द ऑफ असम, and this is he is duty bound by the constitution of India. Under which law you are saying that he is duty bound to provide the shelter? This is Indian constitution. We the people of India. Which law? No, what you are saying, I am just saying, Assam Article 21 Article 21 of the Indian Constitution. What is they said? They said the right to shelter is a constitution guarantee. Article 21. No, what I am saying. This is I am saying about constitution. I am talking about fundamental right. So fundamental right. Fundamental right and constitutional right are different things. No. What I am saying, this is fundamental right. You cannot override the fundamental right with any other law. Yeah, Article 21. You cannot override Article 21 by any other law. This is not I am saying. This is said by the Supreme Court.
Even Article 19 cannot override Article 21. Recently, Supreme Court had said. So what I am saying, the Assam is being a erosion affected state. तो वहाँ पे जो भी मुसलमान लोग हैं, उस मुसलमान लोगों को ऊपर जो भी आज मतलब बुलडोजर चल रहा है, इनजस्टिस चल रहा है, तो उसके ऊपर जो भी आज अत्याचार हो रहा है वो जल्द से जल्द बंद होना चाहिए। क्योंकि हम लोग कोई बाहर ही नहीं है, आज हम लोग यहाँ पे सालों से सदियों से यहाँ पे रह रहे हैं और इस देश का फ्रीडम मूवमेंट में भी हमारा हिस्सा है। तो आज असम में जो भी बुलडोजर राज चल रहा है, जो भी लैंडलेस लोगों के अगेंस्ट में जो एविक्शन डिमोलिशन चल रहा है वो जल्द से जल्द बंद होना चाहिए। जो हजारों फैमिली बेघर हो गया है, जिसके घर पे बुलडोजर चला गया, उन लोग को रिहेबिलिट मिलना चाहिए। और असम में जितना भी लैंडलेस लोग है और नॉट ओनली मुस्लिम्स, वहां पे ट्राइबल लोगों को भी एविक्शन किया जा रहा है। अब सुनिए मेरा बात, ट्राइबल लोगों के ऊपर भी बुलडोजर चला रहा है। असम में ऐसे बहुत सारे फैमिलीज है गुवाहाटी के आसपास, उन लोगों का घर तोड़ दिया गया है। वो लोग आज लैंडलेस है, शेल्टरलेस है और उसके से 20 में से चुन के मुसलमान को आज बांग्लादेशी बोल के स्टेटलेस बनाना चाह रहा है। तो आज कुछ दिन पहले असम में मुसलमान के खिलाफ एक ड्राइव चला था, घर से पकड़ के लेके जाके उसको नो मैंस लैंड, इंडिया एंड बांग्लादेश बॉर्डर के बीच में से नो मैंस लैंड में उन लोगों को खड़ा कर दिया गया। तो जब पूरा नेशनली उसका न्यूज बजा तो उसको फिर पकड़ के लेके घर में डाल दिया। कुछ लोगों को अभी भी डिटेंशन कैंप में बंद करके रखा हुआ है, होल्डिंग कैंप में बंद करके रखा हुआ है। एनआरसी का काम, पूरा देश का मुसलमान एनआरसी के विरोध किया, लेकिन असम का मुसलमान उसको सपोर्ट किया। क्यों किया? क्योंकि आज दशकों से असम का मुसलमान के ऊपर बांग्लादेशी के ऊपर एक अत्याचार हो रहा था। हमको पता है कि वी आर जेन्युइन इंडियन सिटीजन, हमारे पास डॉक्यूमेंट्स है। तो हम लोगों ने बोला एक बार के लिए खत्म, एनआरसी पे हम लोग हिस्सा लेंगे। एनआरसी का लिस्ट फाइनल लिस्ट 2019 31 अगस्त को निकला, तो उसमें 19 लाख लोगों का बाद है, उसमें मैक्सिमम 5 लाख मुसलमान का नाम बाहर है। तो उसमें भी ज्यादातर इंडियन लोग है। तो एनआरसी का काम जब देखा कि उसमें तो सब मुसलमान का नाम आ गया, तो आप एनआरसी का काम भी रोक के रखा हुआ है। मतलब सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर को ओवरराइड करके अभी तक एनआरसी का काम रुका हुआ है। तो आज हम लोग यहाँ से मांग करते हैं, जिन लोगों के ऊपर आज एनआरसी का नाम आ गया, उन लोग को नेशनल आइडेंटिटी कार्ड मिलना चाहिए। जिसका नाम एनआरसी से बाहर है उनको, उनके लिए जो अपील प्रोसेस है अकॉर्डिंग टू द सिटीजनशिप एक्ट 1955, उन लोगों को अपील प्रोसेस शुरू करना चाहिए। और असम में जो भी मतलब लैंडलेस लोगों के खिलाफ जो एविक्शन चल रहा है, डिमोलिशन चल रहा है, वो बंद होना चाहिए। असम में एक सर्वे हो, वहाँ पे कोई ट्राइबल हो, कोई आदिवासी हो, कोई मुसलमान हो, कोई मेजोरिटी ग्रुप, जो भी लैंडलेस लोग हैं, सब लैंडलेस लोगों को लैंड और लैंड पट्टा मिलना चाहिए। कोई किसी के पास मतलब जमीन है, वो कहीं कब्जा कर रहा है, उसको छुड़ाओ आप। लेकिन जिसका घर नहीं है, जिसका जमीन है, जिसका नदी जमीन ब्रह्मपुत्र में चला गया, उसको आप घर तोड़ देंगे, वो कहाँ जाएगा? नदी में गिर के मर जाएगा क्या? वो नहीं जाएगा ना। लॉ किसके लिए बना हुआ है? लॉ बना हुआ है इस देश के लोगों के कल्याण के लिए। यही लोग को आज यूज करके आज पूरा देश के लोगों के ऊपर आप इंजस्टिस नहीं कर सकते। पूरे इंडिया में आप सुन लीजिए, 30 करोड़ लोग के पास जमीन नहीं है, 30 करोड़ के पास लोगों के पास जमीन है। क्या 30 करोड़ लोगों के ऊपर बुलडोजर चला देंगे? ऐसा तो नहीं कर सकते ना। बीइंग ए वेलफेयर स्टेट, आप किसी को जमीन दिए के बिना आप किसी का घर नहीं तोड़ सकते। दिस इज अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशनल जो भी वैल्यूज है, इसके अगेंस्ट में। तो आज हम लोग एबीएमसू, वन ऑफ द लीडिंग माइनॉरिटी ऑर्गेनाइजेशन, यहाँ से डिमांड रखते हैं असम में इलीगल, इनह्यूमन, आर्बिट्रेरी एविक्शन बंद होना चाहिए। और असम में जो भी लोगों को एविक्ट किया गया है, जिसका घर तोड़ दिया गया है, उसको रिहेबिलिट मिलना चाहिए। ग्वालपारा में सतवर अली को आज से कुछ दिन पहले असम पुलिस ने जो गोली मार के मार दिया, उसको उस मैटर में एक जुडिशियल इंक्वायरी, क्योंकि वहां पे ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ फॉलो नहीं हुआ, वहां पे टीयर गैस नहीं यूज हुआ है, लाठी नहीं यूज हुआ है, डायरेक्टली सोफिस्टिकेटेड वेपन ने असम पुलिस ने गोली मार के मार दिया उसको। तो उसके लिए गुवाहाटी हाईकोर्ट के एक सिटिंग जज के नेतृत्व में एक जुडिशियल इंक्वायरी का मांग करते हैं। और आप सबको पता है असम में जो भी एनआरसी का काम है वो कंटिन्यू करना चाहिए। और जो भी असम में मतलब स्पेशली बोडोलैंड टेरिटोरियल रीजन है, वहां पे जो बीटीसी अकॉर्ड है, बीटीसी अकॉर्ड के तहत वो 6 शेड्यूल एरिया बना था, उसमें अकॉर्डिंग टू बीटीसी अकॉर्ड 4.3A पैराग्राफ, बीटीसी में रह रहे सब लोगों को लैंड मिलना चाहिए। और सबसे वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है ABMSU, उसका देन प्रेसिडेंट 2017 में लाफिकुल इस्लाम अहमद को असम के कोकराझार डिस्ट्रिक्ट के बीच में कोई अनआइडेंटिफाइड गनमैन ने 12 गोली मार के मार दिया। पूरा असम में, पूरा देश में इसका आंदोलन हुआ। उसके अगेंस्ट में हम लोगों ने आंदोलन किया, सरकार ने उसका सीबीआई इंक्वायरी दिया। डिंकुर मुसारी, रूपा ब्रह्मा एंड भद्रेश्वर मसुमतारी, इन तीनों ने मिलकर लाफिकुल इस्लाम को मारा था। ये सीबीआई ने चार्जशीट 2021 में जमा किया, लेकिन आज तक असम सरकार, भारत सरकार लाफिकुल इस्लाम अहमद का हत्यारा को अरेस्ट नहीं कर पाया, उसका जस्टिस नहीं दे पाए। तो असम में एक वन ऑफ द लीडिंग ऑर्गेनाइजेशन ABMSU का प्रेसिडेंट को गोली मार के मार देता है रास्ते में, उसको जस्टिस नहीं मिलता। और ये सरकार कैसे असम का 1.5 करोड़ मुसलमान को जस्टिस देगा? यही बात लेके आज हम लोग दिल्ली तक आए, क्योंकि आज कोई हिमंता बिस्वा शर्मा आ जाए,
आज सीएम बने, तो आज वो आके बोल देगा कि ये बांग्लादेशी है, ये मतलब एनक्रोचर है, तो हम लोग मतलब बांग्लादेशी और एनक्रोचर नहीं बन के जाएंगे। बहुत हिम्मत और विश्व शर्मा इस देश के आए हैं। शासन को और क्षमता का जो भी शासन पावर का जो भी मिक्सर पावर है, वो पावर मुसलमान के अगेंस्ट में यूज किया है। लेकिन कोई भी मुसलमान का जो संविधान हक है, उसको आप जो वजूद है वो कभी खत्म नहीं कर पाएगा। असम का मुसलमान का वजूद कोई खत्म नहीं कर पाएगा। हम लोग देश के संविधान को मानते हैं, संविधान सबसे ऊपर है, और ये लड़ाई हमारा संविधान को बचाने का लड़ाई है, और ये लड़ाई हम लोग आगे तक लेके जाएंगे। आप सब लोग आए, आपको तमाम शुक्रिया। सवाल ये है कि क्या हिमंता बिस्वा शर्मा योगी आदित्यनाथ बनने की राह पर है या उनसे ये आगे तो अभी डॉक्टर हिमंता बिस्वा शर्मा जी तो अब कंपटीशन में है कि कौन ज्यादा मतलब मैं हिंदू का मैं लीडर हूँ ऐसा दिखाएगा, तो एक कंपटीशन में। लेकिन हिमंता बिस्वा शर्मा जी आज से 2016 से पहले उसका स्टेटमेंट आप देखिए ना, देखिए वो तो कांग्रेस में थे, तब तो मुसलमान उसके लिए अच्छा था। तो हिमंता बिस्वा शर्मा जी आज अपना पॉलिटिकल कैरियर के लिए वो असम का मुसलमान जो अल्पसंख्यक है उन लोगों को मतलब स्कैब को जैसे यूज कर रहा है, मतलब उन लोगों को मतलब एक इस्लामोफोबिया जैसा क्रिएट कर रहा है। देखो ये लोग का घर में तोड़ रहा हो, मुसलमान आसामीज मतलब लोगों के लिए खतरा है। लेकिन हिमंता बिस्वा शर्मा जी कौन है कि हम आसामीज है कि नहीं है? क्योंकि हम लोग का पूर्वज असम में जन्मा है, हम लोग का सब लोग असम में, हम लोग आसामी से। हिमंता बिस्वा शर्मा जी से मैं भारतीय होने का, आसामी होने का सर्टिफिकेट हमको नहीं चाहिए। सर, जैसे आपने कहा है कि बांग्लादेशी को समझ के सभी मुसलमानों के घर तोड़े जा रहे हैं, क्या वहाँ पे बांग्लादेशी रह रहे हैं या नहीं रह रहे? 100% आप लोग ऑन रिकॉर्ड यहाँ से आके हम बोलते हैं, असम में असम एकॉर्ड हुआ था, आप सबको पता है। 1971 24 मार्च के आगे का जो भी असम में है वो सब लोग इंडियन है। और ये मतलब वहाँ का सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट में भी वो लिखा हुआ है, सिटीजनशिप एक्ट में भी लिखा हुआ है। तो हम एबीएम से क्लियरली बोलते हैं, असम में 1971 24 मार्च के बाद में अगर कोई बंदा आया हुआ है बांग्लादेश से हो, उसको पकड़ो, उसको निकालो, उसके लिए हम साथ देंगे। लेकिन 100%, लेकिन फॉलोइंग द ड्यू प्रोसेस। लेकिन ऐसा कोई नहीं है किसी को आप उठा कर लेकर नो मैंस लैंड में भेज दीजिए, क्योंकि वहाँ पे डिपोर्टेशन का एक फॉर्मल प्रोसीड्यूर है। डिपोर्टेशन का फॉर्मल प्रोसीड्यूर फॉलो करके ही किसी को डिपोर्ट कर सकते हैं। अब आज कुछ दिन पहले क्या किया, हिमंता बिस्वा शर्मा सरकार रात को या लोगों को पकड़ के लेके जाके उसको बांग्लादेश का बॉर्डर में फेंक दिया। एक फैमिली का एक बांग्लादेशी है, बाकी 10 लोग कैसे इंडियन है? कोई बांग्लादेशी बोलकर डिटेंशन कैंप पे बंद करके रखा हुआ है। एशिया का सबसे बड़ा डिटेंशन कैंप ग्वालपारा में, आसाम में। तो उधर एक को बांग्लादेशी बोलकर बंद करके रखा हुआ है। अगर उसका डेथ हो जाता है वहां पे, तो उसका डेड बॉडी उसको इंडियन फैमिली को इंडिया में लेके आता है। तो ये एक लॉजिक है। असम में जो बोलता है मुसलमान बांग्लादेशी है, दिस इज टोटली प्रोपेगेंडा, दिस इज टोटली नैरेटिव अगेंस्ट द मुस्लिम ऑफ इंडिया फॉर पॉलिटिकल माइलेज ऑफ बीजेपी। कितने लोग होंगे जो डिटेंशन सेंटर में अभी हैं? अभी तो सरकार आज कुछ दिन पहले, आज मई महीने के लास्ट वीक से असम में मुस्लिम्स के अगेंस्ट बांग्लादेश के नाम पर असम सरकार ने एक ड्राइव चलाया था। उसमें बहुत लोगों को पकड़ा गया, बहुत लोग अभी मिसिंग है। उन लोगों को ढूंढने के लिए हम एबीएम और बहुत संगठन वाले लोगों ने हेबियस कॉर्पस केस भी गुवाहाटी हाईकोर्ट में लड़े थे। हम लोगों ने सुप्रीम कोर्ट तक आए थे, पीएल के सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि आप लोग गुवाहाटी हाईकोर्ट में जाइए। हम लोग एबीएम ने गुवाहाटी हाईकोर्ट में इसको लेके गया है। हम लोग क्लियरली ये जो पुश बैक कर रहा है इंडियन सिटीजन को पकड़ के, मतलब एक घर पड़ोसी से पकड़ के दूसरे घर पड़ोसी के ऊपर मतलब मुसलमान को फेंक रहे हैं कि ही इज बांग्लादेशी। ऐसा नहीं है, देश में कानून है। अब कानून के तरीके से जो भी बांग्लादेशी है, कोई भी देश का सिटीजन हो, उसको आप डिपोर्ट कीजिए, हम लोग उसको साथ देंगे। लेकिन रात को आके पकड़ के कोई इंडियन सिटीजन को बांग्लादेशी बोल देंगे और हम लोग चुप बैठेंगे, ऐसा नहीं होगा। आर्टिकल 19 ने हमको गारंटी दिया है कि आप बोल सकते हैं, इस देश में किसी भी अन्याय के खिलाफ आप प्रोटेस्ट कर सकते हैं। और वही प्रोटेस्ट हम लोग दिल्ली के जंतर मंतर में संसद के मानसून सत्र से पहले दिन हम लोग किए हैं। हम लोग कभी पीछे नहीं हटेंगे। डेमोक्रेसी में विश्वास रखे, सेकुलरिज्म में विश्वास रखे, संविधान के ऊपर विश्वास रखे, हम आगे लेके जाएंगे।